हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंत एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी एमटीएस 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको शिफ्ट वाइज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सीख रहे थे कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बने हैं और उनका प्यारा प्यारा सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। हाँ, जब हम 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के पेपर के सोल्यूशन को, और उससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसके अंदर हमने बात की है 1 सितंबर वाली, और 4 सितंबर को जो तीनों शिफ्ट हुई थी उन तीनों के सोल्यूशन को लेकर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आपको वीडियो मिल चुके होंगे। डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, सोल्यूशन दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, तो आप इनके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और डेफिनेटली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप ये शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे 5 सितंबर को जो पेपर हुआ उसके शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग, और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन? लिखा हुआ है पी क्यू आर की आय क्रमशः 9, 15 और 10 के अनुपात में है। उनकी बचत क्या है बेटा? 10, 15 और 12 के अनुपात में है। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात आपको ये दे दी गई है भाई। आय का अनुपात तो आपको दिया ही गया है और बचत का अनुपात भी दिया गया, लेकिन बोल क्या रहा है? आर अपनी आय का 40% खर्च करता है। इसका मतलब यह है कि आर जो है, जैसे हम पी क्यू आर की बात करें, यहां पर ये पी क्यू आर 3 लोग हैं हमारे पास, और इनकी अगर हम सबसे पहले आय की बात करें तो ये है 10। आय का अनुपात है 9, 15 और 10। और अगर हम बात करें नीचे तो ये है 10, 15 और 12। तो इस बात को समझना आप कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आर अपनी आय का 60% क्या कर रहा है बेचा? आर अपनी आय का 60% क्या कर रहा है? खर्च करता है। तो अगर 60% खर्च करता है तो बचा कितना रहा है? 40। तो ये जो हमारा है वो 40% के बराबर होना चाहिए। अब 40% के बराबर का मतलब ये 4 हो और वो क्या हो? 10 हो, तब जाके तो ये काम करेगा। भाई ये आय है हमारे पास, ये क्या है बेटा? ये इनकम है। और ये अगर इनकम है, और अगर हम बात करें ये हमारा सेविंग है, सेविंग है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारा 40% होना चाहिए। तो ये 40% किसका होता है? तो 40% के लिए अगर हम बात करें तो अगर वो 30 हो जाए तो 30 का 40% 12 हो सकता है। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं मेरे बच्चों, किससे? 3 से गुणा कर दूं तो देखो ये 30 हो जाएगा। और 30 का अगर हम देखें तो 40% होता है बिल्कुल 12। तो ये हो गया 9 27 हमारे पास हो गया, और 9 5 15 5 45, 15 3 45 और 10 30 हमारे पास हो गया। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया? ये इनकम का रेशो हो गया। और अगर हम बात करें ये हमारे पास सेविंग का रेशो है। और मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है ये व्यय का अनुपात पूछा, तो घटा दीजिए। तो बेटा ये 17 रुपए खर्च करेगा, और ये 45 में से बचा तो 30 रुपए खर्च करेगा, और ये 18 रुपए खर्च करेगा। तो ये इनकी सेविंग, ये इनकी खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का इनका रेशो आ गया। तो बस इस क्वेश्चन में आपको यही काम करना था। तो बहुत आसान से जो काम करना था वो मैंने कर दिया। तो यहां पर आया 30, 17, 30 और 18, ऑप्शन बी पी क्यू आर। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करके भी आपसे पूछ लेता है, हमें वो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? यानी सरल करने के बारे में बात कर रहा है। यदि 15 सही 2/3 गुणा 3 से 1/6 प्लस 6 सही 1/3 बराबर 11 सही 7/18 प्लस एक्स का मान, क्या एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो सीधा करो, 15 3 45 और 2 47। तो 47/3 हमारे पास ये है, गुणा अगर हम देखें 6 3 18 और 1 19, 19/6 हमारे पास ये हो गया। चलिए गुणा करना है, प्लस इसको करो 6 3 18 और 19/3 हमारे पास ये हो गया, बराबर अपने पास हो गया। इसको गुणा करेंगे 198, 198 प्लस 7 तो 205/18 हमारे पास ये हो गया, प्लस एक्स। यानी सीधा इसको लेकर इधर लाके क्या करना है? सिर्फ घटाना है आपको, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले इसको गुणा कर लो। तो 19 सत्ते 133, ठीक है, कैरी 13, 19 चौक 76 और 13, ठीक है 89, प्लस बटा 18 तो है ही है, प्लस 19/3 माइनस 205/18। चलिए बराबर एक्स आपको दे रखा है। तो यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आएगा 18, और 18 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 893 हमारे पास ये है, प्लस 6 बार 19 114 माइनस 205। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बराबर एक्स का मान है। तो अब हमें बस सिर्फ आंसर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेट करो कि यहाँ पर बटे में 9 आएगा, नहीं सब 2 से कटेंगे। तो पहले जोड़ लो इनको, जोड़ के घटाओगे तो हमारे पास हो गया कितना? 7, ये हो गया 1007, और उसमें से 205 लेस करोगे तो 205 लेस किया तो 2 0, और ये 802 हमारे पास। तो फाइनली एक्स का मान क्या रह गया? 802/18। और इसको काटोगे, 2 से काट लो तो ऊपर हो गया 401/9, 9 चौक 36, 36 का मतलब फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 4, 9 चौक 36 और 5/9।
तो आंसर क्या आ गया 44 से 5/9 यानी ऑप्शन सी। तो ये इस क्वेश्चन का सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, कैलकुलेशन थी आपके सामने वो आपको करनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि 5,345 रुपए आपके सामने है और बोल रहा है कि 5,345 रुपए की धनराशि पर जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्वता पर 2672.50 रुपए ब्याज अर्जित करती है। चलिए उसको रीड करते हैं एक बार दोबारा से। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, कह रहा है कि 5,345 की धनराशि का जब 10% वर्षों 10 जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्वता पर इतना ब्याज निवेशित अर्जित करती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है सीधी सीधी। तो यहाँ पे रेट निकालनी है आपको, तो रेट का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, 2672.50 रुपए हमारा ब्याज है, कितने वर्ष का, 10 वर्ष का, और ब्याज किस पर है ये 5,345 पर गुणा 100, बस ये करना है आपको। तो पॉइंट और जीरो जीरो कट गई हमारे पास, ठीक है, ये जीरो जीरो से कट जाएगी। अब आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर 5 बार देखो कट रहा है क्या, ये 5 बार पूरा पूरा जाएगा तो बहुत ही आसान हो गया। 25 कैरी 2, 20 और 2 22 कैरी 2, ठीक है, 15 और 2 17 कैरी 1, बिल्कुल 5 बार कट गया। तो ये सीधा सीधा रेट क्या आ गया बेटा, इसका 5% हमारे पास रेट निकलकर आ गया, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो जो एमटीएस में पूछेगा एमटीएस के लेवल के हिसाब से, अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है, सुमित अकेले काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अनिल सुमित मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा 2 लोग हैं यहां पर, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है सुमित। पढ़िए क्या कह रहा है, अनिल जो है सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी इसका मतलब 3 गुना काम करता है, यानी अगर ये सुमित एक काम करता है तो अनिल कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो ये इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कार्यक्षमता का रेशियो आ गया। आगे क्या कह रहा है, वो बोल रहा है यदि अगर सुमित अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो टोटल वक्त निकालो। तो सुमित जो है वो 1 की स्पीड से काम करता है और 12 दिन तक काम करता है, तो कुल काम कितना हो गया बेटा, 12 यूनिट काम हो गया। ओके, पर वो क्या कह रहा है, जब दोनों मिलकर काम करें, कौन कौन, अनिल और सुमित दोनों मिलकर काम करें तो 3 और 1 4 काम करते हैं, तो 12 काम को 4 की स्पीड से करेंगे। तो अब टाइम टेकन बाय बोथ, ठीक है, तो 12 काम को 4 की स्पीड से करोगे तो दिन कितने लगेंगे, 3 दिन। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो बेटा कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये इसका इजीएस्ट वे हो गया हमारे लिए। चलिए तो जो जो जहां लगेगा आपको कि क्वेश्चन में समय लगना चाहिए वहां समय लगेगा, और जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगेगा। जैसे 25 सेव 250 में खरीदे गए और 30 सेव 390 में बेचे गए, इस प्रकार लेन देन में लाभ और हानि परसेंट क्या है। तो देखो आपको पता है कि 25 सेव आपने कॉस्ट किए कितने रुपए में, 250 रुपए में, ठीक है। तो एक सेव का मूल्य क्या है, 250 बटा 25 कितना आया, 10 रुपए। और ऐसे अगर हम बात करें सेलिंग की बात करें तो 30 सेव जो है बेटा 390 में बेचे गए, एक सेव का पूछे तो 390 बटा 30 13 रुपए। तो इसका मतलब एक सेव आपने 10 रुपए में खरीदा और 13 में बेचा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट है लॉस। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का प्रॉफिट किस पर, 10 पर, तो 3 बटा 10 कितना होता है बेटा, 30%, इसका राइट आंसर हो गया, यानी प्रॉफिट हुआ 30%, लाभ ऑप्शन बी। तो जहां जहां समय आप बचा सकते हैं वो बचाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वैशाली 1260 रुपए में एक बस का टिकट बुक करती है, तबीयत खराब होने की वजह से उस टिकट रद्द करना पड़ता है, इस प्रक्रिया में 945 रुपए का रिफंड मिलता है, यानी इतने रुपए लौट के आए, तो वैशाली को कितने परसेंट की हानि हुई आपसे पूछ रहा है। तो बेटा टिकट कितने का था, 1260 रुपए का टिकट था और उसमें उसको 945 रुपए ही रिफंड हुआ है, तो इसका मतलब उसने कट कितने गए, 315 रुपए उसके काट लिए गए, कितने, 315 रुपए उसके काट लिए गए। अब यहाँ पर हानि पूछ रहा है, तो हानि परसेंट कितना होगा, तो सीधा सीधा हानि बताइए, 315 की हानि हुई है, किस पर, 1260 पर हानि हुई है, तो 315 बटा 1260 गुणा 100, ये पूरा पूरा देखो 4 बार कट रहा है, तो क्या आया 25% का इस पे यहाँ पर लॉस हो गया, क्या आया, ऑप्शन डी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन तो बहुत इजी आए थे, कुछ शिफ्टों में थे जहां थोड़ी कैलकुलेशन और मेहनत करने वाले, जैसे हम बात करें 4 तारीख वाले पेपर को आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन थे जहां पर समय लग ही रहा था,
जैसे अब क्वेश्चन अगला क्या है, 7th, एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत लंबाई कितनी 170 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से 15 छात्रों की औसत लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो बाकी छात्रों की औसत लंबाई पूछ रहा है पूर्णांक में क्या होगी। तो देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, पर सबसे इजीएस्ट वे अगर आपको करना है उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 50 छात्रों का कितना है बेटा 170, तो टोटल कितना हुआ 50 गुणा 170, उसमें से 15 का कितना है 15 का 15 गुणा 180, और अगर आप क्या करें इसमें से घटा दीजिए, चलिए तो बचेगा कितना 35 लोगों का, बस यही आपको 35 का भाग लगाना है। भाई ये टोटल का निकाल लिया और सॉल्व कर लिया, टोटल में से अपन ने 15 का माइनस कर दिया तो बचा हमारे पास ये। तो सॉल्व करते हैं, 17 5 85, यानी 85 तो हमारे पास ये हो गया माइनस, और इसको गुणा करोगे तो 0 है ना, 15 8 120 कैरी 12 27, तो ये हमारे पास ये हो गया डिवाइड बाई 35। चलिए और जब को करो सॉल्व इसको तो घटाओगे तो इसमें से 85 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा 58, तो 5800 बटा 35 हमारे पास बच गया। और 5 से चाहो तो काट लो, नहीं तो पूरा पूरा भाग लगा दो। ठीक है भाग लगाओ, 35 से कम 35, सब ऑप्शन एक में है। ठीक है तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 23 बचेगा, तो 230 हमारे पास हो गया। और 230 का मतलब कितनी बार हो गया, ये 6 बार जाएगा। ठीक है 230 यानी 10 बचेगा, 230 210 तक जाएगा, 20 बचेगा 220, फिर वापस 6 बार जाएगा। ठीक है अब 166 अपने पास है, तो बिल्कुल नियर बाय कौन सा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये हमें ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये आपको कैलकुलेशन बेस करना था, तो ये इजीएस्ट वे हमारे पास है, तो इजी तरीके से करो। ठीक है धीरे धीरे आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम आता भी है। 15x बराबर 24y बराबर 32z, आपसे एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करिए आप यहाँ पर 15 24 और 32 का लघुत्तम ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको x का मान निकालना है तो x को छुपा लो, y और z की वैल्यू को नीचे लिख दो। तो 24 गुणा 32 आपने लिख दिया। अगर आप y की वैल्यू की बात करें तो y को छुपा लो, 15 गुणा 32 हम लोगों ने लिख दिया। और अगर आपको z की बात करनी है तो z को छुपा लो, 15 गुणा 24 हमारे पास यहाँ पर आ गया। जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से कट रहा है, 3 से कट गया 8 बार, 3 से कट गया 5 बार, और 3 से कट गया 5 बार। अभी देखो 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 8 दिया 24। और कुछ कट रहा है क्या, जी नहीं और कुछ नहीं कटेगा, तो फाइनल रह गया 32 अनुपात 20 अनुपात 15, तो 32 20 15 ऑप्शन बी। तो इजी इजी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको सच में शानदार शानदार चीजें पूछी गई हैं। ये लिखा हुआ है कि अनुपातों को आपसे बोल रहा है कि अनुपात आपको दे रखे हैं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले सिंपल लिखो, देखो 5 अनुपात ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 9 और 1 10 बटा 3, इसको सिंपल लिख लो एक बार आप, तो इसका मतलब 9 अनुपात 10 हो गया हमारे पास। ओके सेकंड क्या है 6 से 1 बटा 4 अनुपात 3 से 1 बटा 8, तो ये हो गया हमारे पास 24 और 25 बटा 4 25 बटा 8, तो सिंपल करोगे तो 2 अनुपात 1 हमारे पास हो गया। लास्ट क्या है हमारे पास 3.5 अनुपात 4.5, तो ये लो सिंपल कर लो इसको, 7 अनुपात 9 हमारे पास हो गया। तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या हुए, फाइनल रेशियो हमारे पास हो गए बेटा 9 बटा 10, पहला तो ये, दूसरा 2 अनुपात 1, इसको ध्यान रखना 24 और 25 25 बटा 4, और ये हो गया हमारे पास 8 3 24 और 25 बटा 8, और लघुत्तम लोगे तो देखो 4 यहाँ, तो इसको 8 से गुणा करोगे 2 अनुपात 1 हमारे पास आ गया, और तीसरा 7 बटा 9। अब एक छोटी सी बात सुनना कि अगर आप बोलोगे सबसे बड़ा 2 बटा 1 है, 2 बटा 1 कौन सा वाला है, ये वाला, तो 2 बटा 1 यानी आंसर इन दोनों में है, आंसर इन दोनों में है। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा आपको देखना है। तो देखो अब बड़े की बात करें तो 9 बटा 10 0.9 होता है, अगर ये 77 पॉइंट कुछ होता है तो छोटा सबसे छोटा आरोही क्रम बोला है बढ़ते क्रम में, तो 7 बटा 9 सबसे छोटा है, 7 बटा 9 किसका यानी इस वाले का, तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे भी आप चीजों को सरल कर सकते हैं। ये देखो सबके अपने तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट को ईजी करना आपको अपना अपना तरीका होता है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला 10वां, उत्पादन और एचआर। चलिए अच्छा, उत्पादन और एचआर विभागों में मिलाकर महिलाओं कर्मचारियों की संख्या, किसमें उत्पादन और एचआर विभागों में मिलाकर महिलाओं की संख्या, उत्पादन और एचआर में मिलाकर महिलाओं की संख्या, ये परसेंटेज कुल संख्या दे रखी है और महिलाओं की संख्या आपको दे रखी है, तो 800 का 30% और 360 का 65% आपको बोल रहा है। तथा आईटी और लेखा विभागों में
तो आईटी और लेखा विभागों में ये है, उसका क्या पूछ रहा है, कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अगर उत्पादन की बात करें तो 800 का 30% कितना होगा, ये होगा 240। तो हमारे पास महिलाएं हो गई, प्लस उसके बाद अगर हम बात करें इसकी 65% हमें निकालनी है, तो 65% मतलब 13/20 करेंगे आप। तो 20 से काटा इसको कितनी बार, 18, तो 18 गुणा 13 आप कर लीजिए, और 18 यानी 180 प्लस 54, 234, 234 हमारा ये आ गया अनुपात। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको बोल रहा है आईटी और लेखा, इसके पुरुषों के पूछ रहा है, तो 640 का 55, तो इसका कितना हुआ बेटा 640, यानी इसको 20 से काटा, 32 गुणा 11 हमारे पास हो गया। ठीक है भाई, 11/20 है ना, हाँ ठीक है। तो 352 हमारे पास, 352 हमारे पास ये हो गया, प्लस उसके बाद 220 का 60%, तो ये कट गया 132 हमारे पास ये हो गया। चलिए कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, तो जोड़ो इसको, ये हो गया 4 7 474, तो जोड़ेंगे 4 8 484। अब इसका मान निकालना है, 2 से काट लो, तो 237 हमारे पास ये हो गया, 242 हमारे पास हो गया, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 20 का करेक्ट आंसर है। तो कहीं भी मैं कहूं ना तो क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, बस उनको सरल तरीके से पढ़िए, और ये डेटा थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में, और देखते हैं क्या है यहाँ पर। पूरा निम्नलिखित आरेख में आपको बोल रहा है, दो व्यक्ति ए और बी द्वारा प्रतिदिन जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। ओके अच्छा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब आपको डेटा दे रखा है। ओके इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करने में से 100 कैलोरी खर्च होती है, 1 किलोमीटर जॉगिंग करने से 100 कैलोरी खर्च होती है, तो दिए गए सप्ताह में ए और बी द्वारा खर्च किए गए कैलोरी के बीच का अंतर कितना है। तो दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है, सारी कैलोरी का जो अंतर है वो निकालना है आपको। और ये आपको डिस्टेंस ट्रेवल लिखा हुआ है, डिस्टेंस और इन किलोमीटर आपको लिखा हुआ है, और 100 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 100 कैलोरी खर्च हो रही है, तो अंतर निकालना है आपको। तो यहां पर हम देखें तो बेटा 1.5 का अंतर यहाँ हो गया, 1.5 किलोमीटर की दूरी का अंतर ये आ गया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पर अपने पास आ गया। अच्छा पहले ए का निकाल लो, ज्यादा बेटर है, या प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है तो देखते हैं, ए यहाँ पर अपने पास आ गया 1.5, प्लस का यहाँ पर अंतर क्या होगा, माइनस का 0.5, यहाँ पर अंतर आ गया 0.5, यहाँ पर अंतर आ गया माइनस का 1.5, और यहाँ पर अंतर आ गया अपने पास 0.5। देखो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो किलोमीटर का अंतर कितना आ रहा है, 0.5 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, और इसका मतलब 1 किलोमीटर में है। और आपको पता है कि एक, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो ये हो गया किलोमीटर में, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितनी हो रही है, 100 कैलोरी। तो बेटा अगर 1 किलोमीटर में 100 कैलोरी हो रही है, तो आधा किलोमीटर 0.5 किलोमीटर आपको बोल रहा है, तो 50 कैलोरी हमारे पास होगी। ठीक है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया, बी। तो अब देखो कई बच्चे इसको कैसे कर सकते थे, इसको करने के लिए पहले अलग अलग डेटा सॉल्व करते, पर है नहीं, हमने किलोमीटर का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, और दोनों की कैलोरी जो थी उसको सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12, तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 3 4 5 है, उनका महत्तम समावर्तक 18 है, तो इन संख्याओं का योग। आपको पता होना चाहिए कि तीनों नंबर जब कटते हैं तो एचसीएफ से कटते हैं। तो अगर मैं योग की बात करूं तो योग बहुत आसान है, क्या, योग बराबर अनुपातों का योग 3 + 4 + 5, और इसको एचसीएफ से गुणा कर लो, यानी 18 से गुणा कर लो, करो सॉल्व इसको। तो 3 4 5 यानी 12 गुणा 18, तो ये आएगा टोटल हमारे पास 216। ये शॉर्ट तरीका है, बाकी स्कोर करने का तरीका ये भी है कि आप 18 को तीनों से गुणा करिए और यहाँ पर संख्या निकालिए, उनको जोड़ लीजिए। क्वेश्चन 13, वार्षिक रूप से संबंधित 12% वार्षिक दर से 1250 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी। रेट दे दिया आपको, टाइम पूछ रहा है आपकी बात, तो आपको पता है ब्याज कितना है, तो बेटा ब्याज निकालो एक बार। तो 1568 में से इसको घटाओगे तो 18, 318 रुपए हमारा ब्याज आ गया, और कितने परसेंट से आया, ये 12% से। ठीक है, तो 12% से ब्याज आया तो टाइम निकालना है आपको। तो टाइम बराबर ब्याज 318 डिवाइडेड बाय मूलधन कितना है 1250, गुणा 2/टाइम, रेट कितना है 12%। चलो काट दो इसको, ये 0 से 0 कट गया, और क्या कट रहा है, पूरा पूरा जाएगा,
ये भाग जा रहा है क्या इसमें? इसमें पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। 4 12, 6 से काटो, 6 पंजे 6 × 3 = 18 और 6 से काटा, बाकी सब ठीक है ना? 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। और 6 से काटा 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 25 बार। ये पूरा पूरा समय नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 318 रुपये आपको बोल रहा है। वार्षिक रूप से संयोजित आपको बोल रहा है 12% वार्षिक दर से 1250 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 1568 रुपये हो जाएगी? तो 8, 16 में से गया, 16 में से 6 में से गया 5 1, 5 में से 2 गया 3, 318 और ये दे रखा है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो लगभग 2 वर्ष हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर यही डेटा है तो सीधा सीधा आंसर इसका 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में अगर क्या था उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर आपको प्रति घंटा दे रखी है। तो शांत जल में नाव की चाल दे दी आपको और धारा की चाल मिल गई। नाव द्वारा धारा के 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बी तक जाने और वापस आने में यात्रा में कुल कितना समय लगेगा? तो देखो, नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी यानी जाने और आने में कुल मिलाकर ए से बी तक जाने और वापस के आने में यात्रा में कुल कितने घंटे का समय लगेगा? तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर वो 90 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो 45 किलोमीटर गया होगा और 45 किलोमीटर आया होगा। तो 45 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में सबसे पहले उसकी चाल क्या होगी? 30 + 7.5 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहेगी। क्यों? क्योंकि दिशा में चाल और दूसरी विपरीत दिशा में चाल के लिए क्या करोगे? घटाओगे। तो अगर मैं 30 में से इसको घटाऊंगा तो 22.5 हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारी कुल मिलाकर चाल हो गई है। और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखो, ये 2 आ गया तो 2 घंटे तुम्हारे पूरे पूरे हैं। और यहाँ पर आंसर जाएगा, एक बार तो जाएगा तो 3 बार आंसर आएगा, तो 3 से ऊपर का आंसर यानी 3.2 3.4। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 450 बटा 375 प्लस ये हमारे पास 2 आ ही गया। ठीक है, डबल हो रहा है साफ साफ। इसको काटा, 50 से काटा, 50 से क्या 25 से काटा, 25 से काटो एक बार, 25 से कम 25, 25 × 200 और 25 से काटा इसको, 25 से काटोगे तो कितना आएगा ये बेटा? ये 25 से काटने और 25 से कम 25, 12, 25 5 125 और काट लो 6/5। 6/5 का मतलब होता है 1.2 और 1.2 तो हमारे पास ये है प्लस 2, तो 3.2 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर क्या आया? बी इसका करेक्ट जवाब है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूर एग्जामिनर की हो सकती है मिस्टेक दे दे आपको। 3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है आपसे पूछ रहे हैं। 3 के पहले 13 गुणज, पहला गुणज 3, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9 और 13वां गुणज क्या होगा बेटा? 39। भाई पहला गुणज 1 होता है, दूसरा गुणज 2, उसका दूसरा गुणज 2 से गुणा होगा, तीसरा गुणज 3 से गुणा होगा, तो 13वां गुणज 13 से गुणा होगा। तो 3 का 13वां गुणज अपन निकालेंगे तो 39 होगा। और ये समांतर श्रेणी है तो पहले भी बताया हुआ है, समांतर श्रेणी में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो जोड़ो कितना हुआ? 42, 42/2 औसत ही पूछ रहा है तो आया 21, इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी। तो 15वें क्वेश्चन में क्या आया बच्चों? बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की ठोस गेंद से बनाई जा सकती है। अब देखो सीधा सा क्वेश्चन है, पहले भी आया है ये। तो जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो बताओ क्या करेंगे आप? हम करेंगे बड़े आयतन में, यानी बनाना किससे? गोल गेंद से। ठीक है, तो गोले से। तो 4/3 पाई r3। आर का मान कितना है बेटा? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास से क्या बनाओ? त्रिज्या। तो हो जाएगा 7 × 7 × 7, ये बड़े गोले का आयतन, और जिसको बनाना है वो बना दिए 4/3 पाई r3, यानी 2 × 2 × 2 और 2 भी नहीं, 1 क्योंकि वो भी व्यास है हमारे पास। क्या है बेटा? व्यास है, तो 1 × 1 × 1, ये कट गया। तो 3 7 का क्यूब कितना हुआ? 343, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 16 में आंसर क्या है बच्चों? बी इसका करेक्ट जवाब है। अब हम बात करते हैं 17 की। तो आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, पहले भी आया ऐसा क्वेश्चन, और इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। चलिए पहले इसको लिख लीजिए बेटा। आकाश और अरविंद 3 गुना अच्छा काम करता है। आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, तो यानी ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। तो वर्क एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3:1। तो टाइम का रेशो क्या आएगा? टाइम का रेशो आएगा 1:3। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अरविंद आकाश से 30 दिन कम में, अरविंद आकाश से 30 दिन कम में किसी काम को
और वह अरविंद से, उल्टा बोल दिया, वह अरविंद से यानी आकाश अरविंद से, क्योंकि आकाश ही दिख रहा है, आकाश अरविंद से 30 दिन कम, तो 30 दिन इसका अंतर है, तो इसका मतलब ये होगा 15 और ये होगा 45, तब जाके 30 दिन का अंतर आएगा। और क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ काम मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब दोनों मिलकर काम करेंगे, कौन कौन, आकाश और अरविंद, तो 15 और 45, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 45, 45 का मतलब हो गया 3 और ये 1, तो कार्यक्षमता हो गई 4, तो 45/4 मिलकर काम करेंगे 11 से 1/4 दिन में। ठीक है, ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपको देखना है और सरल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, वो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको सबसे पहले देखना है, देखो शंकु है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 28, ऊंचाई है 45, तो तिरछी ऊंचाई और चाहिए होगी आपको, क्या चाहिए होगी, तिरछी ऊंचाई और चाहिए होगी। तिरछी ऊंचाई के लिए सीधा एल का फॉर्मूला होता है r² + h², तो r 28 का स्क्वायर 784 प्लस 40 45 का स्क्वायर 20 25, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जोड़ो पहले, 5 और 4 9, 8 और 10 का 0, हासिल 1, 27 और 28 0 9, तो ये होता है बेटा 53 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट की तरफ बन रहा था हमारे पास वैसे, तो आपको पृष्ठीय कुल पृष्ठीय पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है πrl + πr², बस इसको आपको योग करना है और करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास 28 है तो कट जाएगा, तो 22/7 ले लेते हैं, 22/7, r का मान 28 कॉमन ले लो, बचा l कितना है, l आया 53 प्लस r का मान एक बार 28 है, कट गया 4 बार, तो 22 × 4 × 81, तो इकाई अंक 8 वाला होना चाहिए। 3 ऑप्शन इकाई अंक 8 वाले हैं हमारे पास, और आपको ऐसा आंसर देखना है जो 11 का मल्टीपल भी हो, 4 8 का, देखो 4 का भाग भी जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, 8 का भाग इसमें भी जा रहा है। ठीक है, अब आपको नंबर ऐसा देखना है कि जो 9 का मल्टीपल हो, 9, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, हटाओ इसको, इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें देखो 8 और 2 10, 10 और 18 इसमें भी जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन चला गया। अब आपको 11 का मल्टीपल देखना है, इन दोनों में 11 का मल्टीपल कौन है, ये अपने पास 10 और ये हमारे पास कितना हुआ, अच्छा ये तो ले ही नहीं रहे ना हम, इनको देख रहे थे, 7 और 2 9 और 9 चला गया, 14 और 10 ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो सॉल्व कर लो इसको, 7128। तो कभी कभी आपको सॉल्व नहीं करना होता, आप ऐसे टिक कर भी, मतलब देख कर भी आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य 202 रुपए प्रति किलोग्राम और 250 रुपए प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। देखो एलिगेशन पे फिर क्वेश्चन आ गया। अब आप चाहो तो डिफरेंस को लेकर, यानी 48 डिफरेंस है, चलो काम कर जाएगा। तो एलिगेशन के बेस पर कैसे होगा, 202 और 250, और यहाँ पर 7:5 आपको दे रखा है मिलावट के लिए, तो आपको बीच का वाला मान पूछ रहा है। तो देखो इनका अंतर, इनका अनुपात का टोटल कितना है 12, इनका अंतर है 48, तो 48 को 12 में बांट लो, एक का मान 4 हो गया, एक का मान 4 तो 5 का मान 20 और ये 28, बस अब चेक कर लो, तो ये होगा 222 होगा हमारे पास, 222 होगा, तब जाके यहाँ पर क्या बचेगा 20 और 250 में से 222 गया तो 28 बचेगा, तो 222 रुपए हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो एलिगेशन से ऐसे लगा सकते हैं। बाकी अगर मेथड पे जाएं तो देखो क्या करोगे, 202 रुपए वाले कितने किलो है बेटा, 7 किलो, और 250 वाले कितने किलो है, 250 वाले 5 किलो, कुल मिलाकर जोड़कर किसका भाग लगा दो, 7 और 5 12 का, यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। 7 दूनी 14, 1414 हमारे पास ये हो गया, प्लस 1250 हमारे पास ये हो गया, डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास हो गया, तो हो गया 64, तो ऊपर ये हो गया 12 और 14 26/12, भाग लगाओ 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, डन। तो 19 में आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। आपसे पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे, दूरी तो आपको पता ही है, दूरी बराबर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर लो, और 7 सेकंड आपको बोला है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको गुणा कर दिया, तो ये कट गया 5 बार, 25 से 175 मीटर। तो इस तरह से जो 20 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट फर्स्ट में आए थे 5 तारीख को, वो सब हमने कर लिए। ये मतलब कहने का मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, बस आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। शिफ्ट 2 पर अब हम आते हैं, और शिफ्ट 2 में किस तरह के प्रश्न हमारे पूछे गए। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपको एक क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि एसएससी आजकल इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादातर
पूछ रहा है। चलिए फिर हमारे पास एक डेटा ऐसा कुछ टाइप क्वेश्चन आया। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित दंड आरेख में कक्षा के 380 छात्र दे दिया पहले तो कि पसंदीदा रंगों को दर्शाया गया, दंड आरेख का अध्ययन करना है और सबके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए आगे क्या कह रहा है, नीला, मेजेंटा, लाल, पीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या कौन कौन सा है, देखना नीला, मेजेंटा, लाल और पीला। तो चलो निकालते हैं। नीले में है 45, लाल लाल में हमारे पास 6, ये हमारे पास 58, उसके बाद मेजेंटा अपने पास है 75 और उसके बाद है पीला, पीला है 97। ये कुल कलर अपने पास है। और कक्षा में कुल छात्रों की का कितना परसेंट पूछ रहा है आपसे, लगभग। तो 5 और 5 10 और 25, तो 25 का 5 कैरी 2, 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 7 27, तो 275 आपसे पूछ रहा आउट ऑफ 380 गुणा 100 कितना परसेंट आपसे पूछ रहा है, बस आपको कैलकुलेट करना है। 0 0 कट गया और इसको चाहो तो और काट लो, इसको काट दो, 5 काट दो 19, तो 5 से गुणा करो, 375 कैरी 3 13, 1375 बटा हमारे पास 19 हो गया, 19 सत्ते 133, ठीक है। 33 का मतलब कितना बचेगा बच्चों, 33 का मतलब बचेगा 4, 45, 19 दूनी 38, तो लगभग हमारे पास क्या आ गया 72%, ऑप्शन बी। तो ये करना था आपको, इसमें कैलकुलेशन करनी थी, बस डेटा देखते जाओ और आंसर निकालते जाओ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 9.5 है, उसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3.5 आधार त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु का पुनः ढाला गया। तो ऊपर देखो शंकु था, नीचे भी शंकु था, शंकु की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ऊंचाई निकालनी है, तो दोनों का आयतन समान है, 1/3 एक ही बनाया आपने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो बनाया उसकी त्रिज्या है 3.5, एच मुझे पता नहीं है तो एच का एच लिख दिया, और जिससे बनाया वो 1/3 पाई, आर का मान कितना है बेटा, उसकी 4 त्रिज्या है, एच का मान 9.8 हमारे पास है, कट गया आपस में। तो एच का मान निकालना है, तो 4 गुणा 9.8 हमारे पास ये रहा, और 3.5, ठीक है। तो बस ये सॉल्व करना है हमें। पॉइंट हटाया हमने, तो पॉइंट हटाओगे तो 2 बार 10, ठीक है, काटा इसको, एक पॉइंट हटाया तो 0 भी चलेगी, 5 से काटा 5 से 7 बार, 5 दूनी 10, ओके, 7 से काटा 14 बार, और कुछ कट रहा है पॉइंटों में आएगा, इसका मतलब ये है 7 से कटा 2 बार, 7 से कट गया 5 बार, चलो ऊपर गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64/5, चलिए 128 यानी 22, 12.8 आंसर है, ऑप्शन सी। तो बस अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से रखिए, स्ट्रॉन्ग करिए, वो करते रहिए, और कुछ चीजें जो यहाँ पर लगता है कैलकुलेशन वाली चीजें मैं बता ही रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। चलिए ये दे रखा है, यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और अगले 480 किलोमीटर दूरी की चाल क्या होनी चाहिए कि औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसको एलिगेशन से कर सकते हैं चाहें तो, जैसे कि अगर हम बात करें पहली दूरी को हमने तय किया 64 से, दूसरे का मुझे पता नहीं है, पर ओवरऑल हमारे पास क्या है बेटा 80 किलोमीटर की चाल है, तो आप इसको घटा दीजिए, ये आएगा हमारे पास कितना बेटा, ये हमारे पास आएगा 16। और अगर हम देखें इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पर समय का रेशो हमारे पास नहीं है, तो हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं पहले, बट उसमें टाइम खराब करेंगे, तो बेटर है कि हम डायरेक्टली कर लें। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई आपने 320 किलोमीटर की दूरी 64 की चाल से तय करी है, तो समय इसका जो होगा प्लस 480 की दूरी आपने एक्स की चाल से तय करी है, एक्स जो निकाल रहे हैं हम लोग, और 800 किलोमीटर की दूरी 80 की चाल से तय करी है, तो ये हो गया 10, ठीक है, ये 10 हुआ, और इसको आप काटोगे तो ये 5 हो गया, तो 480 बटा एक्स बराबर क्या आएगा बेटा 5, तो एक्स का मान निकालेंगे तो 480 बटा 5 यानी 96 किलोमीटर पर आवर, ये लो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो थर्ड में क्या आया, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे आप चीजों को सरल भाषा में कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन आपको बात की बात है, बट उससे पहले आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए कि कहाँ कौन सा अप्लाई करना है। चलो 29,120 रुपए के लाभ को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 से 1/2 गुना है, यानी 2.5 गुना है। 2.5 गुने का मतलब हुआ बेटा 5:2। क्यों 5/2 हो तो बी को 2 माना, तो ए को क्या मानना पड़ेगा 5, और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 1/5 है ना,
तो बी का हिस्सा सी के हिस्से का क्या है बेटा, 5 एकम 5 और 6, 6/5, यानी अगर ये 5 है तो ये क्या होगा बेटा, 6 होगा। इनको मर्ज कर लो तो 3 से गुणा कर लो इसको। ए बी सी का रेशो क्या आया, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। आगे क्या कह रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बताओ बी का हिस्सा कौन सा हिस्सा, छठा हिस्सा। टोटल कितना है, 15 5 20 और 6 26, और टोटल दे कितना रखा है, दे रखा 29,120। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 26 का मतलब 3 बचा, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, ये कट गया 3 बार, तो बी का हिस्सा निकालो। 0 4 3 12 का 1, 66 67, 6720 रुपए, ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन अपनी अपनी है। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, 5। आपको बोला मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, जिन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है उन संख्याओं को गुणा कर लो और वर्गमूल कर लो। तो ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, तो ए बाई बी, ऑप्शन सी 5 में। छठा क्या है, बोला है कि स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि और कमी होती है। बोला एकांतर क्रम में 20% की वृद्धि अथवा कम और कमी होती है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और छात्रों और क्या करें, शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी। वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों में वृद्धि का परसेंट क्रमशः क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखो 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, ठीक है, और प्रत्येक में 20% की वृद्धि और कमी हो रही है। पहले वर्ष का वृद्धि फिर कमी ऐसे मान लो। तो देखो क्या कह रहा है, वृद्धि के साथ शुरुआत हुई 2015 में और 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बेटा पहले 3,000 थी, 3,000 में 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 600 बढ़ गया। तो इसका मतलब जनसंख्या कितनी होगी, 3600। अब 3600 का 20% फिर निकालो, अब कमी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, 2015 में ये हो, 2016 में फिर क्या हो गई, कमी हो गई। तो 20% निकालो, कितना आएगा, 720। 720 घटाओगे तो इसमें 720 घटाने पर 80 ये हो गया, और 35 में से 7 गया तो 2880 हमारे पास ये हो गया। फिर इस पे 20% की वृद्धि होगी, ये 2015 2016 2017, ठीक है। अब 2017 में दोबारा से निकालते हैं, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि निकालोगे तो 20% कितना आएगा, ये आएगा 8 दूनी 16, 17 576, जोड़ा तो 6 का 6, 15 का 5, हासिल 1 13 और 14 का 4, जो 3456 हमारे पास ही आ गया। तो हमारे पास सी 17 के अंदर हमारे पास ये आ गई। और टोटल आपसे पूछ रहा है, अच्छा वैसे 2 ऑप्शन है क्या, नहीं एक ही ऑप्शन है, जरूरत ही नहीं आगे सॉल्व करने की। बट अगर आपको टोटल सॉल्व करना है तो देखो पहले वर्ष में 20% की वृद्धि तो 6/5, फिर 20% की कमी तो 4/5, फिर 20% की वृद्धि तो 6/5, तो 125 टोटल था शुरुआत का, और 36 इंटू 104 144, तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, टोटल वृद्धि हो रही है 19 की, ये है ना, 19/144, 125 गुणा 100, 76/5, 15.2%, ठीक है। तो ये लोग चेक भी कर लिया हमने, साथ के साथ पूरा पूरा सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां। एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है, सिपाही उसका पीछा करता है, क्लियर। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर भाग रहा है 8 से, सिपाही भाग रहा है 9 से। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अभी ऑलरेडी दूरी कितनी है, 185। 2 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, तो 2 मिनट का डिस्टेंस होगा, सापेक्ष चाल 1 हो गई, तो यहाँ पर 2 की दूरी तय की होगी। लेकिन डिस्टेंस ऑलरेडी कितना, 185 में से 2 गया तो 100। देखो इसको समझो इस बात को, एक सिपाही आपको क्या कह रहा है, अच्छा ये सेकंड मीटर में मिनट में है, ओके। तो यहाँ पर आपको पता है सापेक्ष चाल क्या है, 1 मीटर पर सेकंड गुणा 60 यानी 120 सेकंड, कितनी दूरी तय करेंगे, 120 मीटर का डिस्टेंस तय किया, शेष दूरी जो बचेगी 185 माइनस 120 यानी 65 मीटर। भाई 2 मिनट में तो दूरी तय कितनी कर ली, 120, बची कितनी, 65, उसके बाद बच जाएगी 7वें में। 8वां क्या कह रहा है, 3 सदस्य माता पिता और पुत्र के परिवार की औसत आयु कितनी, 44। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है, बहू की आयु क्या है। 3 सदस्य टोटल कितना हुआ, 44 गुणा 3 132, ठीक है। और शादी के बाद पुत्र की टोटल 4 लोग हो गए, तो 39 गुणा 4 आप कर लीजिए,
कितना हुआ, 9 चौक 36, कैरी 3, तो बहू कितनी की आ गई, बहू आ गई 24 की। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले 44 थी 3 लोगों की, अब 39 रह गई, तो इसका मतलब यहां पर क्या किया, यहां पर आपने कमी करी है और वो कमी आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी कर सकते हो, बट मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये चीजें ध्यान रहे ना रहे, बेटर है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और मतलब सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। 8वें में नवा क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का HCF आपको 57 दे रखा है, उन संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं के लिए क्या करोगे, HCF 57 को 4 से गुणा करो, तो 57 गुणा 4 कितना हुआ, 228, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी 57 गुणा 5 285, और 57 गुणा 6 342 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। 9th 10th क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में परिवार में 4 छात्रों ABCD द्वारा 4 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, ये आपको कह रहा है। 4 छात्रों द्वारा के गणित और हिंदी के मिलाकर लिए गए औसत अंक, क्या कह रहा है, चारों छात्र के गणित और हिंदी के मिलाकर लिए गए औसत अंक आपको बोल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी और विज्ञान में मिलाकर लिए गए औसत अंकों की तुलना में कितने % अधिक या कम आपको बोल रहा है, यानी कितनी कैलकुलेशन करवाएगा वो आपसे। तो आपको देखो सबसे पहले कौन कौन से विषय बोले, गणित और हिंदी, इस पूरे डेटा का आपको एवरेज निकालना है। तो निकालोगे सारा, पहले जोड़ो, हिंदी में कितने आ रहे हैं, गणित में कितने आ रहे हैं, जोड़कर फिर आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सेम अगर हम आगे बात करें, अंग्रेजी और विज्ञान के लिए निकालना है आपको, और आपसे पूछ रहा है कितना ज्यादा या कितना कम है। अब इसको करने की देखो कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो ये चेक करो 100 से कितना कम है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, ये 100 से कम कितना है, 11। मैं जोड़ने की जगह क्या कर सकता हूं, देखो 11 एक कम वहां हो गया, उसके बाद ये 14 कम हो गया, उसके बाद 8 कम हो गया और 10 कम हो गया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 25 8 33, 33 और 43 हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब हो गया 400 में से 43 कम किया तो हो गया 357 हमारे पास ये निकल कर आया। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ऐसे कर सकते हो, ये 100 से 12 कम है, ये 4 कम है और ये 3 कम है, 4 और 3 7, 7 और 12 19, 19 का मतलब 400 में से 19 कम करोगे तो 381 हमारे पास ये आ गया। ये 7 कम है, ये 5 कम है, 7 और 5 12, 12 और 11 23, 23 और 18 41, 41 को कम करोगे तो 359 हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल। चाहो तो जोड़ के देखो भाई, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 9 19 का 9 हासिल 1। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19 और 16, ठीक है 35 हमारे पास हो गया। ऐसे इसको जोड़ के देखो तो 10 कम ये है 15, 25 कम हो गया 25 और 6 कम ही हो गया, तो 25 और 6 31, 31 और 13, 31 और 13 44, 44 कम करो 356 हमारे पास ये आ गया। अब आपको बोल रहा है इन सबका एवरेज जो है वो आपस में कितना कम है। तो अगर हम एवरेज की बात करें, सब में एवरेज का 4 का भाग लगा लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, या फिर एक काम करो, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करो 8 कितना हुआ, 13 का 3 कैरी 1 738 ये हो गया हमारे पास, और इन दोनों का सम निकालो 15 का 5 ये हो गया। अब इनके जो डिफरेंस है बटे 4 है वो निकालने हैं। तो आपको बोल रहा है इनके औसत अंक इनके औसत अंक से कितने % अधिक या कम है, तो इसके औसत अंक जो पहले वाले के थे वो ज्यादा है, और वो ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, तो 38 में से 15 गया तो बचा 23, 23 बटा 4। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये आपको निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है 4 से 4 चला गया, और आपको भाग लगाना है कि ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, तो देखो 2 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा, आइडिया लगा लो। वैसे तो देखो यहाँ पर 3 करोगे, 3 8 3 24 कैरी 2 3 3 9 और 2 11 कैरी 1 21 और 1 22, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा जो जा रहा है वो 3 बार जा रहा है, 3 बार क्या है ज्यादा है, तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी। तो इतनी कैलकुलेशन तो देखो आपको करवा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम खराब होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ये सीधा सा व्यंजक आपको लिखा हुआ है, सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हैं, तो 2 डिवाइड ब्रैकेट 2 प्लस 2, फिर डिवाइड ब्रैकेट 2 प्लस 2 डिवाइड बाय, फिर हमारे पास आया ब्रैकेट 2 प्लस 2 बटा 3, तो 2 प्लस 2 डिवाइड बाय
2 + 2 डिवाइड 2 + 2, अब डिवाइड करोगे, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, तो यहां पर आप गुणा करोगे तो 3/8 आप इसको लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे, ठीक है, और ये कट गया हमारे पास 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, तो सॉल्व करो इसको, 2 डिवाइड बाय 2 + 2 डिवाइड 8 और 3 11, 11/4, तो गुणा में लिख दो इसको 4/11, तो 8 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 30/11, 2 गुणा 11 ऊपर बटा 30 हमारे पास हो गया, तो 11/15 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये देखो मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है, टाइम देना पड़ सकता है। 12वां क्या कह रहा है, तुषार, मेघा, पूनम, ऋचा एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनमें से हर एक दिन बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे, और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन। यानी लैंग्वेज आपको लिखा गया, फिर 5वें दिन वापस से मेघा आ रही है, और इसी क्रम को आगे भी जारी रखना है। यानी बस क्वेश्चन को देख के आप, मैं बताऊं, टाइम खराब करना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर के हिसाब से, तो पहले नाम लिख देता हूं, तुषार करता है 10 दिन में, देन मेघा 12 दिन में, पूनम 15 दिन में, और ऋचा 18 दिन में। तो इसका जो लघुत्तम लोगे, लघुत्तम आएगा 180, 18, 15, 12 और 10, ये आपका लघुत्तम आ गया। और एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, तो काम निकालो पहले, 15 और 18 33, 33 और 12 45 और 10 55, यही है, बोलो सही है क्या? 33 और 12 45 और 10 55, यानी एक साइकिल आप मान लीजिए, एक साइकिल में आपको काम करवाना है। और ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर में अगर हम बात करें तो पहले दिन मेघा आ रही है, दूसरे दिन पूनम आ रही है, तीसरे दिन तुषार आ रहा है, मेघा, पूनम, तुषार और उसके बाद ऋचा। ओके, नहीं सबसे पहले कौन है, मेघा, उसके बाद पूनम, फिर ऋचा। ओके ठीक है, मेघा, पूनम, ऋचा, उसके बाद तुषार, ठीक है। तो एक साइकिल में 4 दिन हुए और काम कितना किया, 55। तो 55 को उसके नजदीक ले जाओ, 3 साइकिल लगानी पड़ेगी, तो 3 साइकिल का मतलब कितना हो गया, 4 तिया 12 दिन, और 12 दिन में काम कितना हुआ, 165 काम हमारे पास हो गया। अब 165 काम के बाद अगर मैं बात करूं, अच्छे से समझना है इसको, अब करना कितना काम है बेटा, करना मुझे काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है, डेटा एग्जैक्ट नहीं दे रखा है आपको। 5वें दिन मेघा और आगे भी इसी क्रम में, तो 5वें दिन मेघा फिर आ रही है, और मेघा अगर हम बात करें तो मेघा यहाँ पर 15 यूनिट काम कर सकती है, बिल्कुल। तो मेघा 15 यूनिट काम करेगी, तो यानी 13वें दिन, और काम भी 13 बचा है, तो काम भी बचा है 15, तो 13वें दिन 180 काम पूरा हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर है। तो ये जरूर अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, बट यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निकिता ने 2 निवेश किए, एक निवेश 10% अर्जित, एक निवेश पर 10% अर्जित कर, दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में था तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट कितना है, आपसे पूछ रहा है। तो बेटा पहले पर 10% लाभ अर्जित करा, 10% प्लस का गुणा 2, अगले वाले पे निवेश 3 का है, पर हानि 20% की हो रही है, 20 गुणा 3 बटा टोटल कितना है 5। अगर आंसर माइनस में है तो लॉस है, ये 20 और ये 60, तो माइनस का 40% बटा 5, और माइनस का शो करेगा माइनस का 8% लॉस, ऑप्शन ए, ठीक है। 14वां क्या है, 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया है। अगर 36 का सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो भुजा हो जाएगी 6। भाई 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर होता है, तो 36 का मतलब 6 भुजा हो जाएगी, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो वर्ग बनता है इसका क्षेत्रफल जो है वो मूल वर्ग का कितना होता है बेटा, सिर्फ साफ साफ आधा होता है। ये लो आंसर ए इसका राइट आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, आप भुजाओं पे जाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधा आधा होता है ये। 15, एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों यात्रा साइकिल से करता है तो उसे 10 घंटे का समय लगता है।
अब 10 घंटे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक बार वो साइकिल से जाए या आए, तो साइकिल का मतलब देखो, दोनों जगह यात्रा कर रहा है तो 10 घंटे मतलब 1 घंटे, एक तरफ का 5 घंटे लग रहा है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसे दोनों स्कूटर से दोनों ओर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? आप बताओ, टोटल कितना समय लग रहा है उसको? 8 घंटे 30 मिनट, जिसमें साइकिल और स्कूटर दोनों है। साइकिल का कितना है? 5, तो स्कूटर का कितना? 3 घंटे 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे। और दोनों तरफ स्कूटर से जाएगा तो 3 और 3.5 और 3, तो 3.5 और 3.5 कितना? 7 घंटे का समय उसको लगेगा। एक स्कूल में कक्षा में 2 वर्ग हैं। कक्षा ए में 30 छात्र और कक्षा बी में 20 छात्र हैं। आपको ए का औसत प्राप्तांक दे रखा है 35 और बी छात्रों का औसत प्राप्तांक 70। कुल प्राप्तांक पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या का अनुपात निकालो, छोटा कर लो। 30 और 20, इसके हिसाब से अगर बात करें तो 3:2 हमारे पास है। ठीक है, ये 85 है और ये हमारे पास 70 है। एवरेज निकालना है तो आप एवरेज मान लो, जिसे मैंने एवरेज मान लिया इन दोनों के बीच में, 70 ही मान लेते हैं एवरेज। तो 70 के हिसाब से ये कितना ज्यादा? 15, 15 थी 45, 45/5, 70 + 9 79, कितना? 79। 17 में आया ए, सॉरी 16 में आया ए। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, आपसे पूछ रहा है। अब समय बोल रहा है 1 वर्ष, त्रैमासिक का मतलब साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार? 4 बार। और रेट अगर सालाना इतनी है तो रेट अपनी हो जाएगी 4%। इसका मतलब होता है 1/25, साल में 4 बार मिलेगा। कैलकुलेशन करनी है आपको, ट्री बनाना है। तो 25 का भाग लगाया, 25 या 75, यानी पहले साल 3,000 रुपये मिलेगा। कितनी हो जाएगी? मिश्रधन निकालना, तो पहले ब्याज निकाल लो। अगले साल 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब चारों बार 3 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। 3,000 का 1/25, तो 25 से 300 काटा 12, यानी 120 रुपये हमारा यहाँ आ गया। अब 120 हमारे पास, देखो इसका भी आएगा, इसका भी 120 आएगा। अब इस 120 का 1/25 निकालना है, तो अगर 4.80 हमारे पास ही हो गया। 3 साल हो गए, चौथे साल में इन तीनों पर मिलेगा, तो 360 एक साल लिख देता हूं मैं, इन तीनों पर 360, और इन तीनों पर मिलेगा। तो 4.80 का 3 गुना करो तो हो गया 14.40, और फिर 14.40 का भी 1/25 निकालना है, तो उसको 4 से गुणा कर लो। 4 चौक 16, 19.20 हमारे पास, 19.20, 480 × 4, 1920 हमारे पास ये आया, और ये हो गया पॉइंट में 1920। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो, और जोड़ कर क्या करोगे? सीधा फाइनली कैलकुलेशन करोगे। तो 75,000 तो था ही, 12,000 तो ये हो गया, कितना? 12,000, ये 360, 360, 720 हमारे पास ये। उसके बाद ये वाला जोड़ोगे, 12 और 20, 20 हमारे पास ये, 18.20 हमारे पास ये हो गया, और ये और जुड़ जाएगा 19 पॉइंट, यानी लगभग 20 हमारे पास ये हो गया। तो 20 तो हमारे पास ही हो गया, 18 के आसपास, 38। और कोई कैलकुलेशन में कम है क्या? 12 और 1920 है, सॉरी, ये हो गया। तो 20, 39, 39 का मतलब हुआ कौन सा वाला? 39 का मतलब ये हुआ ऑप्शन बी। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करनी थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। और अगर आप वैसे अगर चाहोगे तो वहां से भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास परसेंटेज में 4-4% का खेल है। और अगर आप चाहेंगे तो तरीके और भी अगर आप लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते थे, जैसे कि वहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो 4 4 4 4, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, इन 4 का मतलब हुआ 8.16, इसका भी मतलब हुआ 8.16। फिर इन दोनों को मर्ज करूंगा, फिर टोटल निकालूंगा, मतलब कैलकुलेशन आपको इतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया 87,739। 18वां क्वेश्चन क्या है कि 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6,000 रुपए का सदन ब्याज कितना होगा? तो 6,000, 12%, 15 माह, अठारह में ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे से हैं
सेकंड नहीं लगेंगे। दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, 15% लाभ प्राप्त करने से 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी होगी? तो 50% लाभ का मतलब क्या हुआ बेटा? 1/2। यानी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 2 रुपए में खरीदी हुई चीज 3 में बेचनी पड़ेगी, हाँ है ना? ये तो कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर सेलिंग के हिसाब से बात करें तो 3 खरीद के आपको 2 बेचनी पड़ेगी, ठीक है? तो 3 का मतलब यहां पर क्या है? 6 कैंडी। तो 2 का मतलब कितना होगा बेटा? 4 कैंडी। तो ये आंसर इसका आ गया ऑप्शन ए। बोलो, बहुत सीधे हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन इस सेकंड शिफ्ट का। रीना, ऋतु और ऋषिता अकेले काम को 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे पूरा कर सकती है। एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 6 9 18, लघुत्तम 18, 3 2 1, टोटल कार्य क्षमता हो गई 6। 20 में क्या आया? 3। तो इस तरह से आपने देखा शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने शानदार तरीके से कर लिए। और अब हम बात करते हैं शिफ्ट थर्ड के, यानी जो शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लेक्चर डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा और आप अगला पार्ट जरूर देखना मत भूलिएगा। सारे के सारे पार्ट आपको देखने हैं क्योंकि मैं सारे के सारे शिफ्टों के सारे पार्टों को अपलोड करूंगा। तो देखो, तीसरा पार्ट है हमारा, मतलब तीसरे दिन की शिफ्ट का काम है हमारा और उसको भी हम सीखने जा रहे हैं। चलिए, कौन सा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वो कह रहा है 66,000 रुपए की राशि को आशा, भूपिंदर और गार्गी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि उनके हिस्सों का अनुपात निम्न अनुसार हो। आशा भूपिंदर 9:5 और भूपिंदर और गार्गी 2:1। तो देखो, यहां पर 5 है और यहां पर क्या है बेटा? 2 है। तो ऊपर 2 से गुणा करो तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और नीचे 5 से गुणा करो तो 10:5। तो फाइनली अपने पास क्या क्या आ गया? आशा, भूपिंदर और गार्गी 18, 10 और 5। तो आशा को कितने रुपए मिलने चाहिए? तो आशा को मिलने चाहिए 18। 18 का मल्टीपल जो दिख रहा है वैसे साफ साफ 36,000 है, पर टोटल करो 18 और 5 23 और 10 33। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आएगा 18 दूनी 36, ऑप्शन ए। फर्स्ट में क्या आया बेटा? ऑप्शन ए, 36,000 रुपए इसका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक एथलीट 10 मिनट में 3,000 मीटर की दूरी पार करता है तो उसकी चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है आपसे। तो 3,000 मीटर अपॉन 10 मिनट। 1 मिनट को जब घंटे मतलब 60 का भाग लगाते हैं, 60 ऊपर चला गया, और जब मीटर को बदलते तो 1000 का भाग लगाते हैं। बस 3 0 एक आ गया, ये खा गया 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। 18,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी? चलो, आपको यहां पर समय पूछ रहा है। तो देखो, 18,000 रुपए की राशि है और 23,500 958 रुपए हो गई। रेट 20 है, 20 का आधा 10 होगा, 10 का मतलब 10 और 11। समय अपन ने 2n मान लिया क्योंकि डबल होगा। ये करना है आपको, भाई रेट आधी हो जाएगी और समय क्या? समय का मतलब यहाँ पर डबल पर ब्याज मिलेगा आपको, तो हमने डबल कर लिया और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, 10 की पावर 18 से काटो उसको। देखो 18 से या 9 से कट रहा है क्या? 9 से कटना चाहिए, 10 और 18, ठीक है 9 से कट रहा है और 2 से भी कटा तो 18 से काटो, 1000 हमारे पास ये हो गया। 18 से काटा, 18 कम 18, 5/18 थे 54, 54 का मतलब 5/18 18 थे 54, 18 कम 18, तो 10 की पावर 3 हो गया हमारे पास और ये 11 की पावर 3 हो गया। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है। तो 2n बराबर 3 है तो n का मान वास्तव में कितना हो? 1.5 साल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? डी इसका राइट आंसर है। चलिए, ये ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन है, ये उठपटांग सा कुछ दिख रहा है बट देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है निम्न आरेख में कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा टायरों का उत्पादन को दर्शाया गया है। एक्स वाई जेड के टायरों के उत्पादन को दर्शाया गया है और 2011 से 2012 तक सब कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? 2011 से 2012 तक एक्स के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो एक्स कौन सा है? फर्स्ट वाला। 2011 से 12 तक 40 से 15 बढ़ गया, 15 की वृद्धि किस पर? 40 पर, गुणा 100, 75/2, 37। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3 संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में, यदि उनका लघुत्तम आपको दे रखा है तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। एलसीएम दे रखा है आपकी बार, तो एलसीएम क्या होता है? 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा एक्स, 2625।
ठीक है, 7 से काटा, 7 21, 5 बचा, 7 7 49, 7 5 35, 5 5 15, 15 से काटा 25, तो x का मान आ गया 25, और x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर HCF होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 5 में। 6, रश्मि और टीना किसी काम को 20 मिनट और 20 दिन और 30 दिन में कर सकती हैं यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करती है, और रश्मि पहले दिन काम कर शुरू करती है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। रश्मि और टीना, रश्मि है 20, टीना है 30, लघुत्तम 60, तो आ गया 3 और ये आ गया 2। पहले दिन रश्मि काम कर रही है, मिलकर 5 काम करेंगे, तो एक साइकिल बराबर 2 दिन, काम कितना, 5 काम, ठीक है, और करना है 60 काम, तो 12 साइकिल चलाएंगे, 24 दिन 60, तो ऑप्शन ए छठे में। 7, एक ठेकेदार भुगतान की परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों को एक सप्ताह के कार्य के समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है, ठीक है। अब वो इस बात को ढंग से पढ़ना, एक बार क्या लिखा हुआ है। एक ठेकेदार जो है भुगतान की राशि में परिवर्तन किए, राशि में चेंज नहीं कर रहा है, वो भुगतान किए गए परिवर्तन के बिना श्रमिकों के लिए एक सप्ताह के कार्य के समय को 48 घंटे 36 घंटे कर देता है, तो प्रति घंटा भुगतान की राशि में परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि क्या है, आपसे पूछ रहा है राशि कितनी बढ़ गई, तो उसमें वृद्धि देखो, प्रति घंटा भुगतान कहने का मतलब ये है कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हम राशि परिवर्तित नहीं करेंगे आपको, और क्या कह रहा है कि कार्य का भुगतान जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 48 घंटे से 48 घंटे से चेंज करके वो कितना कर देता है बेटा, 36 घंटे में परिवर्तन नहीं करना है। तो अब वो बोल रहा है कि प्रति घंटे भुगतान की राशि में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो प्रति घंटे जो भुगतान होगा उसकी राशि में परिवर्तन की वृद्धि क्या होगी, मुझसे पूछ रहा है। तो इसको अगर हम सीधा से समझें, तो जो पैसा आपको 48 घंटों से मिल रहा था, अब वो आपको 36 घंटों में मिल जाएगा, ठीक है। भुगतान यानी जो पहले, जैसे अगर मान लो दोनों का लघुत्तम हमारे पास 144 रुपए है, तो 144 रुपए के हिसाब से 48 घंटे काम करते थे, तो पहले आपको 3 रुपए घंटा मिलता था, और अब आप 144/36 किस घंटे में काम कर रहे हो, तो 4 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, तो प्रति घंटा भुगतान आपको 4 रुपए किया जा रहा है, पहले 3 किया था, बढ़ गया 1, तो 1/3 गुणा 100, ये सबसे इजीएस्ट वे मैंने आपको बता दिया, और पता नहीं इसके कितने तरीके से आप और कर सकते हैं। दो संख्याओं का औसत 48 है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और उनके बीच का अनुपात 11:20 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझिए, एक बार पढ़िए, एक बार क्या कह रहा है। वो कह रहा है दो संख्याओं का औसत कितना है, 48 है, तो योग कितना हुआ, योग हुआ उनका बेटा 48 दूनी 96। छोटी संख्या बड़ी संख्या x मान ली, तो छोटी संख्या होगी 96 - x, ठीक है। और क्या कह रहा है, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो इक्वेशन बना लेते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, छोटी संख्या x नहीं, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या 96 - x + 3, और इसका अनुपात 20/11 लिख देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या को 20 रखा, तो उनके बीच का अनुपात, अभी छोटी बड़ी का ऑर्डर नहीं पता, तो 11x 1920 माइनस का 20x + 60, तो हो गया 31x 1980, x बराबर 1980/31, 31 गुणा 6, तो 186 कितना है, 186, यानी ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है साफ साफ 186, यानी 12 बचेगा 120, तो 3 बार जाएगा, 4 बार भी नहीं जा रहा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये इसका करने का तरीका था। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर निकालते जाओ। जीनत एक निवेश पर 20% लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। यदि दोनों निवेश क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, ठीक है, तो दोनों निवेशों को कुल मिलाकर जीनत का लाभ व हानि परसेंट ज्ञात करो। अभी सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो 3 पहला निवेश है, इस पर 20% लाभ अर्जित करेगा, तो 3 गुणा 20% प्लस का, अगला वाला माइनस का, -5 गुणा 10%, ओवरऑल 5 और 3 8 हमारे पास हो गया भाई। टोटल निवेश 8 रुपए का हो गया, तो 60 में से 50 गया, तो 10/8, और 10/8 का मतलब 1.25% लाभ। हानि होता जब माइनस होता। क्वेश्चन नंबर 10 का समांतर माध्य ज्ञात करो, सबको जोड़कर आपको भाग लगाना है। वैसे अगर आप देखोगे तो
5, नहीं ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो क्या करोगे, एक नंबर मान लो अपने हिसाब से, जैसे इनको देख के नंबर मान लेते 30 मान लेते हैं, तो 30 से ये 2 कम, ये 9 कम, लिख देता हूं ऐसे। जब भी आपको इस समांतर माध्य निकालना हो ना और आपके पास नंबर बड़े हो तो आप ऐसे कर लिया करो, बस एक नंबर मान लो 30 मान लिया, 30 से कितना कम है, -2, ये -9, ये +9, ये +3, ये +6 और ये -7। ठीक है, जो ज्यादा है वो प्लस लिख दिया, जो कम है हटा दिया, ये कट गया आपस में। ठीक है, और अब इसको देखो, -2 -9, ये लो -9 और +9 0, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 30। हमने 30 के हिसाब से किया था, ऑप्शन सी। 11 क्या कह रहा है, लोगों के एक समूह में 70% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 50 है, महिला की औसत आयु 40 है, तो सभी की औसत आयु क्या होगी। बहुत सिंपल है बेटा, पुरुष 70 है यानी 7 पुरुष हैं, और महिलाएं 30 है यानी 3 महिलाएं हैं। तो इस पर 50 है और इस पर कितना है 40 है, सभी की औसत आयु निकालनी है। तो अगर 350 हमारे पास ये हो गया, 120 हमारे पास ये हो गया, और ये हो गया 470/10 47, ऑप्शन सी। 11वें क्वेश्चन में क्या आया, सी इसका राइट आंसर है। 12 एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, जो माध्यिका होती है वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ऊंचाई क्या होती है, √3/2 a 6√3। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ऊंचाई समान ही होती है बच्चों। a का मान होगा 6 दूनी 12, और 12 है तो क्षेत्रफल पूछा √3/4 a²। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है उसका, ऊंचाई अपॉन √3 की फॉर्म में। तो √3/4 गुणा 144, 12 का स्क्वायर 36 अपॉन 36 √3 अपॉन नहीं, ऑप्शन थी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको, क्या इसको करने का एक तरीका भी था, माध्यिका यानी ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। 13 क्या करा है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। यानी प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था तो मिश्रधन कितना होता है 7 गुना 700 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना है बेटा, एसआई कितना है, एसआई 600 रुपए, और कितने साल में, 16 सालों में। तो यहाँ पर रेट निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज निकालो 600/16, ठीक है, 16 का भाग लगाओ, 16 से 4 से काटा, 150/4, 75 का आधा, 37%, ऑप्शन सी। 14वां सरल, ऐसा पहले भी आया हुआ है, पहले डिवाइड होगा ऊपर, तो 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3। वैसे तो समान था, कट जाएगा ये, नीचे लघुत्तम लोगे ये भी कट जाएगा, 1/3 नीचे भी रह जाएगा, ये भी कट जाता, आंसर 1 आ जाता। मतलब ऐसे देखकर टाइम खराब करने की सोचता है वो। एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल तैरता है, धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें अनुकूल और प्रतिकूल, दूरी समान है, अनुकूल और प्रतिकूल, अगर बेटा दूरी समान है प्रतिकूल, तो समय का अनुपात क्या है बेटा, 4 घंटे और 5 घंटे, ये है टाइम का रेशो। टाइम ये है तो स्पीड का रेशो क्या होगा बेटा, 5:4। अब बताइए कि धारा की चाल कितनी है, 2 है, और आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने के लिए पहले तो एक बार सापेक्ष चाल की बात उसकी बात कर लेते हैं, शांत जल की चाल की बात कर लेते हैं। तो शांत जल में चाल निकाल लो एक बार आप। तो शांत जल में चाल कितनी होगी बेटा, अगर मैंने मानी x है तो x + 2/x - 2 का जो रेशो है वो है हमारे पास कितना, 5:4। 4x + 8, 5x - 10, x का मान हो गया 18, x का मान 18 है, तो आपको ए और बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहां पर देखो धारा की दिशा में दूरी कितनी, 4 घंटे तय करी, और चाल कितनी है, चाल है उसकी 18 और 2 20, तो आ गई दूरी 80 किलोमीटर। कैसे आया मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो टाइम का रेशो 4 घंटे 5 घंटे दे रखा है आपको, तो सब स्पीड का रेशो 5:4 है। स्पीड यहां पर कौन सी है, यहां पर स्पीड है x + 2, x वही धारा की नाव की शांत जल में चाल, और 2 धारा की चाल, और ये विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगी, अनुकूल दिशा में जुड़ जाएगी। इनका अनुपात देकर हमने x का मान निकाला 18 हुआ, और दूरी निकालनी है। तो अगर धारा की दिशा में, अगर हमको पता है कि धारा की दिशा में हम लोग 4 घंटे चलते हैं, चाल है उसकी 20, क्योंकि दिशा में चाल जुड़ जाएगी, तो 80 हो गई। अगर आप विपरीत दिशा से बात करोगे तो 18 - 2 यानी 16, 16 ×
5 करोगे तब भी आंसर वही आएगा 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लिखा हुआ नीचे दी गई तालिका में परीक्षा में छात्रों एबीसी द्वारा फ्रेंच और भूगोल में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये आपको दे रखा है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 है। तीनों छात्रों के भूगोल में औसत अंकों और फ्रेंच के औसत अंकों का अनुपात कितना है? भूगोल और फ्रेंच तीनों छात्रों के, तो वैसे 100 में से कम करो तो ये 2 कम है, ये 11 कम है और ये 8 कम है। तो 2 और 8 10 21 कम हो गया। 300 में से 21 कम करो तो 279 हमारे पास ये हो गया। और अगर हम यहाँ बात करें तो एवरेज इसका एवरेज ये होगा। पहले किसका बोला है? भूगोल। अच्छा, उल्टा दिखा हुआ है, तो ये 2 कम है और ये कम है, 3 कम है, 297 हमारे पास ये हो गया बटा 3। और उल्टा ध्यान रखना है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से काटा तो 9 से काट लो, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 3 27, 33 अनुपात 31। ऊपर वो भी लिखा हुआ है, ध्यान है, 31 33 भी लिखा हुआ है, गलती ना कर बेटे। 17 एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा में के पहले 2 घंटों में 72 किलोमीटर प्रति की चाल से और अगले 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल क्या होता है? कुल तय दूरी। कुल तय दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड। अब आप बताओ कि पहले उसने क्या किया? पहले उसने 2 घंटे में 72 की चाल से, तो 2 गुणा 72, फिर 1.5 घंटे में 120 की चाल से ये दूरी निकाली। चाल गुणा समय दूरी, और नीचे कुल समय कितना लग रहा है? 2 और 1.5 यानी 3.5 घंटे। तो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग। तो 144 तो ऊपर हमारा ये हो गया, और प्लस 180 हमारा ये हो गया, बटा 3.5 का, तो 7/2 होता है, तो ऊपर 2 लिख देता हूं मैं। 4 3 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, सन्निकट पूछ रहा है आपसे, तो पहले गुणा कर लो। 648 डिवाइड बाय 7, 7 नाम 63, पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल, ठीक है ना? 72 दूनी 144 और 1.5 घंटा 1 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करी। बाकी सब ठीक है। 2 गुणा 72 144, 180 हमारे पास ये हो गया, 180 324, 7 ऊपर 2, 3.5 घंटे में। अब अगर हम 120 किलोमीटर की दूरी, तो यहां पर क्वेश्चन तो एग्जाम में यही था, 120 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करिए। अब 120 किलोमीटर की वैसे चाल होती नहीं है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होता तो समझ में आता, या अगर 120 दूरी है तो अगर दोनों को जोड़ता तो 144 प्लस 120, तो 4 ये आता। फिर मैं अगर भाग लगाता 7/2 का, डबल करता तो इसको होता 528 डिवाइड बाय 7, 7 तो 49, 3 बचा, 7 5 35, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर 75 दिया हुआ था। यानी इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है 1.5 घंटों में 120 किलोमीटर की दूरी। ये पेपर में चाल लिखा हुआ था तो गलत लिखा हुआ था, ये नहीं, क्वेश्चन गलत था। ये दूरी एक निश्चित चाल से, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए तभी क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो बाकी अब ठीक है, पूरा का पूरा हम कर सकते हैं। तो देखो क्या था इस क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने जो चेक किया उसमें यही है कि 72 गुणा 2 तो किलोमीटर दूरी है और 120 की दूरी है, यानी ये दूरी है अपने पास, और अपने पास समय हुआ वही 2 + 1.5, तो 144 + 120, 144 + 120 अगर हम करेंगे 264 बटा 7/2, जो कि 3.5 का मतलब होता है, तो 528/7, तो 75 लगभग आएगा, नियरेस्ट ऑप्शन सी 17 में, ठीक है। 18 की अगर बात करें, 18 देखो, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास कितना है? 36 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 21 है, तो आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, ये घट गया 3 बार। इकाई अंक से देख लो अगर है तो ऑप्शन में 6 6 6, बहुत सारे ऑप्शन है 6 वाले, तो पर देखते हैं 6 आ रहा है क्या। 8 3 24, 4 4 8 32, 32 का 2, 2 × 2 4, यानी ऑप्शन डी आना चाहिए। बस एक ही ऑप्शन है, 21,384। और चाहो तो देखो 9 का मल्टीपल होना चाहिए,
9 का मल्टीपल है क्या? हाँ जी 9 का मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2 2 2, 9 8 से कटना चाहिए। 8 बिल्कुल 8 से कट रहा है, इकाई अंक से भी कर लिया हमने। 4 2 8 16, 16 इंटू 6 इंटू 8, 48 का 8, 8 इंटू 3 24 का 4, यानी ये आंसर आना चाहिए। और 11 का मल्टीपल है क्या वो भी देख लो, 2 और 3 5 और 4 9, और ये 9 बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए 19 देख लेते हैं। 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ परसेंट कितना है? अब ये क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आए थे ना पिछली बार, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो ऐसे मान लो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर हम मान लेते हैं 1 रुपए, तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसका मतलब 8 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 8 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 8 में 2 का लाभ हुआ तो 6 रुपए कॉस्ट हो गया, तो 2 का प्रॉफिट 6 पर, 2/6 गुणा 100, 33 सही, 1/3%, ऑप्शन बी। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, जो हमारे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एक आदमी एक लड़का एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि आदमी अकेले अंतिम 3 दिन तक काम करता है, आदमी अकेले अंतिम 3 दिन काम करता है, तो यह 13 दिनों में काम पूरा होता है। कहानी पकड़ो इसको। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आदमी और लड़का और अंतिम 3 दिनों में कौन काम कर रहा है? केवल आदमी। ठीक है, तो ये 3 दिन का समय है और ये 10 दिन का समय, काम पूरा 13 दिन में हो रहा है, ये कह रहा है आपको। और मुझे कह रहा है लड़का इसे करने में कितना समय लेगा, तो 10 और 3 ये हमारे पास है। तो बेटा एक बार बताओ, इसमें काम कितना किया होगा? 10/12 काम किया होगा, यानी 5/6 काम यहाँ पूरा हुआ है। 5/6 काम दोनों ने किया, तो 1/6, तो 1/6 काम आदमी कर रहा है 3 दिन में, तो ये काम आदमी कितने में करेगा? 18 दिन में। और दोनों मिलके करते हैं, देख लो अब आप, कि आदमी प्लस लड़का 12, आदमी 18, लघुत्तम 36, 3 और 2, लड़का निकालना है 36/1, यानी 36 दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन थे बेटा, वो थे मैंने जो करवा दिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स पे मिल जाएगी आपको, तो आप इस पीडीएफ को देख के भी काम चला सकते हैं, वीडियो को स्पीड से देख के भी काम चला सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए हैं तो डेफिनेटली आप आगे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ अगर आपको कोई कमी लगी या कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं हमारे इस नए चैनल के लिए, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, तो आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे विदा चाहता हूँ अभी, और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम अगले जो दिन में जो पेपर हुए तीनों शिफ्ट के, उनका सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।